बहुत सारे पंछी उड़ जाएगा बट कुछ लोग रह जाएगा। जो लोग रह जाएगा वो लोग एक्चुअली में ये ब्लॉकचेन, ये बिटकॉइन, ये एंटायर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को समझते हैं इन एंड आउट। कौन लोग चला जाएगा पता है? जो लोग रातों रात करोड़पति बनने के लिए आया था वो ही लोग चला जाएगा, क्योंकि करोड़ों तो दूर के बाद लाखों तक नहीं कमाए होंगे वो लोग, क्योंकि उन लोगों का टेक्निक ही गलत था। तो ये सब चला जाएगा। अभी हम सबके मन पे, मेरे मन पे, आपके मन पे जो एक अनसर्टिनिटी, एक खौफ है ना कि आज ऑलरेडी 30th of March चल रहा है, ऑलरेडी फास्ट क्वार्टर खत्म होने के लिए आया है, हर एक कंट्रीज पे नया टैक्स, नया बजट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो अप्रैल का जो फर्स्ट वीक रहेगा वो ऐसे ही बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन के बीच में रहेगा, क्योंकि चारों तरफ एक अनसर्टिनिटी है। किसी को पता नहीं कि क्या होने वाला है, मेजोरिटी का डिसीजन क्या होगा। ब्लॉकचेन सिस्टम तो ऐसे नहीं चल रहा है ना इंडिया के बैंकिंग सिस्टम स्कैम के जैसा, जो हर एक दिन 100 करोड़ का स्कैम चलता है इंडिया पे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज अपडेट दिया है, जाके देख सकते हो या फिर मैं वीडियो पे अटैच कर दूंगा, देख लेना। बैंकिंग सिस्टम में हर एक दिन इंडिया पे 100 करोड़ का स्कैम होता है, 100 करोड़ का। बट ब्लॉकचेन पे ऐसे बैकअप देने वाला कोई नहीं है। सो अगर अभी तक आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या होने वाला है, सबके मन पे यही सवाल है, क्या होने वाला है। मनगढ़ंत कहानी नहीं, मैं कुछ डेटास दिखाने वाला हूँ जिसके चलते ये साबित होता है कि ऐसे मूवमेंट पे हिस्टोरिकली क्या हुआ था, एंड अगर हिस्ट्री को हम लोग एज एन एग्जाम्पल ले तो आने वाले टाइम पे क्या दिखाई दे सकता है। सो hey guys, this is Dev. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So before I go forward, as always, smash on the like button. Be a part of this channel by subscribing it. Be a part of our Twitter and Telegram, जहाँ पे all time हम लोग live updates share करते रहते हैं to help you out. Not only all this political, not only all this fundamentals, but mostly we prefer to keep you update on technical analysis through our Telegram and Twitter. So जिसका link video description पे मिल जाएगा. If you want to be a part of our community, welcome. So let's get rolling, guys. So now I'm going to present the World Uncertainty Index. तो ये अनसर्टिनिटी इंडेक्स जो है ये ह्यूमन मेड नहीं था। हाँ, कुछ हद तक था, क्योंकि हम लोग अगर नहीं रहते तो ये अनसर्टिनिटीज नहीं आता। तो समहाउ कोरिलेट करता है ह्यूमन मेड, बट कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी है इसमें। तो ये जो बिग बिग स्पाइक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक है ये 1987 का ब्लैक मंडे, फिर रिसेंटली ये हाउसिंग मार्केट क्रैश, .com बबल, फिर ये है रिसेंटली 2020 में पैंडेमिक, एंड उसके बाद 2021 एंड 2022 पे ये जो एकदम कॉर्नर पे मार्च 2022 जो दिखाई दे रहा है, हल्का फुल्का एक चिंगारी निकला है, विच इज द रिसेंट वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। सो ये वॉर के टाइम पे या फिर कोई भी अनसर्टेन हिस्ट्री के टाइम पे एवरी टाइम मार्केट पॉजिटिव आउटकम दिया है, जो कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसे टाइम पे मार्केट गिरता है। डेफिनेटली मार्केट गिरता है। सोच लीजिए आज कुछ डिजास्टर का अपडेट आया तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ रहेगा, लेकिन पीपल टेक टाइम टू नॉर्मलाइज या फिर पीपल टेक टाइम टू अडॉप्ट दैट सिचुएशन, एंड वो वाला टाइम बहुत लिमिटेड होता है। एक हफ्ते से 2 हफ्ते, एक हफ्ते एंड 2 हफ्ते के बीच में ही मार्केट बहुत पॉजिटिवली ऊपर आता है। सो जिस अनसर्टिनिटी एंड बम्स बैक के मैं जिक्र कर रहा था, उसका एक एग्जाम्पल बिटकॉइन के या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट से मैं वो एग्जाम्पल नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन लास्ट कितने सालों से, 10 साल 15 सालों से, बट जो S&P 500 है, यूएस का टॉप 500 कंपनी का जो इंडेक्स है, उसमें से देखते जो रिसेंट क्रैश आया था, मतलब जो अनसर्टिनिटी क्या था, यूक्रेन एंड रशिया के बीच में जो लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई पे बैक इन 2020 से लेके 2022 का मतलब 2 साल का जो एक चैनल था जिसके अंदर S&P 500 अप एंड डाउन चल रहा था, तो रिसेंटली बैक इन 24th of Jan जिस टाइम से बिटकॉइन भी बहुत नीचे आ रहा था, उसी टाइम पे S&P 500 भी अपना सपोर्ट लाइन खो चुका था। बट रिसेंटली जो चीज मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, हाउ फास्ट मार्केट अडॉप्ट। जस्ट लुक एट दिस स्पैन फ्रॉम January 10th March 7th, विद इन जस्ट 2 months। उसके बाद से मार्केट एक पॉजिटिवली बाउंस बैक लेना स्टार्ट किया है। इट्स बीन लास्ट 14th, 21st एंड 28th, मतलब 3 हफ्ते ऐसे चल रहा है जब मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। इसको अगर लोस पकड़े तो इसको हम हायर लो पकड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव मार्क है कि मार्केट कैसे धीरे धीरे रिकवर कर रहा है।
बस यही नहीं, बिटकॉइन का भी एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। फ्रॉम जनवरी थर्ड को जो लेवल हमने मिस किए थे, $45,000 का जो एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल हम मिस किए थे, आफ्टर दिस लॉन्ग 3 months का जो फाइट बैक के बाद हमने फाइनली $45,000 का जो रेजिस्टेंस लाइन था उसको हम क्रैश करके ऊपर गए हैं। द एंटायर मार्केट, चाहे वो S&P 500, चाहे वो नैस्डैक, चाहे वो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई भी मार्केट ले लो, हर एक मार्केट इज रिकवरिंग एंड पॉजिटिव वे। बट स्टिल मैं अभी भी सबको बोलूंगा या फिर मैं भी खुद को टाइम दूंगा कि एटलीस्ट अप्रैल का फर्स्ट वीक लेट्स स्टडी द मार्केट, आफ्टर दैट इन्वेस्ट। इमेजिन इंडिया का 95% इन्वेस्टर्स रिसेंट टाइम पे ओवर 60% लॉस पे होगा। क्यों पता है? इंडिया पे जब फ्लड आया था, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टर्स का फ्लड आया था, दैट वाज बैक इन 2021 आफ्टर अप्रैल मई। तो अप्रैल मई में क्या हुआ था आप किसी को भी पूछ सकते हो। इंडिया का 95% इन्वेस्टर्स डॉज कॉइन के बारे में सुन के इन्वेस्ट करने के लिए आया था। दिस इज अ रिसर्च, क्योंकि अप्रैल तक बिटकॉइन ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर चुका था। उस टाइम साइडवेज मूव कर रहा था एंड दैट वाज द प्राइम टाइम। मुझे अभी भी याद है, अप्रैल में मेरा बर्थडे है, मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे डॉज कॉइन राइज कर रहा था। इट वाज एंड ऑफ अप्रैल एंड बिगिनिंग ऑफ मई। ये 2 हफ्ते के बीच में डॉज कॉइन राइज एंड डॉज कॉइन का फॉल, ये दोनों चीज हमने देखे हैं। तो उस टाइम पे इंडिया का 95% इन्वेस्टर्स मार्केट पे इन्वेस्ट किया था। तो डेफिनेटली सारे के सारे इन्वेस्टर्स लॉस पे ही रहेगा। एंड जबकि मार्केट एक पॉजिटिव वे में रिकवर कर रहा है, ऐसे मूवमेंट पे मार्केट छोड़ के जाना मतलब क्या है? हाथ के लक्ष्मी को पैर में धकेलना, और कुछ नहीं है। बट आई स्टिल बिलीव वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स चला जाएगा जो लोग करोड़ों कमाने के लिए आया था, लेकिन कुछ लोग रह जाएगा जो लोग एक्चुअली में ये इंडस्ट्री को समझते हैं, ये इंडस्ट्री को एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एज अ न्यू टर्निंग पॉइंट लेता है। एंड दोज हु हैव अ लॉन्ग विजन, नॉट short term, those who have a long vision, 5 years, 10 years vision, they will stick to this industry. They will stay, they will keep grinding in this industry and they will come out not only a millionaire, there is a probability they will all come out as a billionaire if you have a consistent nature of investing into anything. You can invest in gold, you can invest in Indian stock markets. I'm not telling you invest in Bitcoin. If you have a nature to invest, if you have a nature to stay connected with the market, regardless of any shit, any dumb shit, then you will all become a very, very successful investor within next 3 to 5 years. Old story, but every time works. No matter whatever the situation, do not try to time the market. Stay invested, stay connected, study the market. Every day market will give you a chance. मैं ये बिलीव करता हूँ आपका एक दिन का गेन पूरा महीने का रेड कैंडल हटा सकता है। एक दिन, 1 से 2 घंटे पे आप मिलियनियर बन सकते हो, आपका अगर टाइमिंग एंड आपका स्टडी सही हुआ एंड उसके साथ गट्स भी लगता है भाई। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। आई डोंट वांट माय पॉइंट ऑफ व्यू वाज नॉट टू एनकरेज या फिर डिस्करेज एनीवन। माय एंथू वाज टू प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन टेक योर ओन डिसीजन बिकॉज यू ऑल आर एडल्ट। आई गेस सो, दिमाग से नहीं तो एटलीस्ट एज से एडल्ट हो। सो मेक योर ओन गेम प्लान। अपना पैसा प्यारा है तो रहने दो इसको, क्योंकि जब तक ना आप इसको बैंक पे लेके जा रहे हो तब तक वो लोग आपसे कुछ भी नहीं ले पाएगा। Only they can charge a TDS after July. Otherwise, they can't charge a single dime, a single % of tax from you unless you are liquidating your position. So that's it from my side. Thank you for watching. I hope you have liked this video. Share this video with your friends and family. Keep motivating. बहुत जल्दी मिलते हैं next update के साथ. Till then, take care. Dave signing off.